चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 2 दिसंबर 2024। हम छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये सीरीज हमारा जो है प्रतिदिन चलेगा। 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और आगामी जो व्यापम पीएससी प्रीलिम्स हो गया, आगामी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम है, एडीओ है, आरआई है, अमीन पटवारी है, साथ ही सीएसईबी के एग्ज़ाम हो गया, तो सबके लिए छत्तीसगढ़ जो सब्जेक्ट है वो अनिवार्य है। तो छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछा जाता है और आजकल आप देख रहे होंगे जो ट्रेंड चल रहा है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ये सीरीज को प्रारंभ किया हूँ। अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे, डेली अगर आप 50 क्वेश्चन 1.5 की स्पीड में भी देख लेते हैं इस वीडियो को, तो मेरा गारंटी है या तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या तो आप एकदम सिलेक्शन के करीब पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठाया और बना दिया। इसको मैं समझता हूँ पहले और मुझे लगता है कि कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अच्छे से बताने की ज़रूरत है, कि इसको और डीपली समझाने की ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद इसमें मैं क्वेश्चन और एड ऑन करते जाऊंगा, जिसमें प्रीलिम्स जो जितना भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है अभी तक व्यापम के 3-4 सालों का क्वेश्चन मैं अभी रेडी कर रहा हूँ, जिसमें हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आया हुआ है, साथ ही उसके आसपास के चीज़ों को भी देखेंगे और आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें। सीजीजीएस, इंडियन जीएस पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा एमसीक्यू के माध्यम से। डेली आप 50 क्वेश्चन करिए, आप घर में अपना पढ़ते रहिए और साथ ही 50 क्वेश्चन का ये एमसीक्यू जो है आप 1.5 की स्पीड में देखिए। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सबका पीडीएफ मैं मंथ के एंड में आपको 31 दिसंबर को मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। सब पीडीएफ को, सब जितना भी पीपीटी है सबको पीडीएफ बनाकर। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तुकेश वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट का ये यूट्यूब चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो जरूर हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मुक्ताकाश सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो वैसे 2017 का है, तो ये स्थापित हो चुका है। तो मुक्ताकाश सांस्कृतिक संग्रहालय अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है रायपुर के अभनपुर, है ना, रायपुर के अभनपुर में इसकी स्थापना की गई है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अभनपुर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पठौनी भात किसे कहते हैं? मामा का घर में बुलाकर भोजन कराना, घर में नई बहू के आगमन का भात, बेटी के विदाई के समय दिया गया भोजन, विवाह के समय दूल्हे को कराया गया भोजन। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो पठौनी भात होता है वो होता है घर में जब नई बहू की आगमन होता है और जो भात खिलाया जाता है बहू के द्वारा बनाकर, उसको बोलते हैं पठौनी भात या पठौनी भात। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नाटक का आरंभ किस वर्ष से प्रारंभ माना जाता है? छत्तीसगढ़ में जो नाटक का आरंभ है किस वर्ष से माना जाता है? तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोक नाट्य बहुत ही फेमस है। ठीक है, नाचा यहाँ का प्रमुख जो लोक नाट्य है आप जानते हैं, और इसका जो प्रारंभ है ना सन 1905 से माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है? सन 1905 से माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लोक गायक चिंतादास किस लोक गायन से संबंधित है? बांस गीत से, चंदैनी गीत से, भरथरी गीत से, पंडवानी से। तो प्रसिद्ध लोक गायक चिंतादास किस लोक गायन से संबंधित है? तो आप जानते हैं जो प्रसिद्ध इनको मिली, जो प्रसिद्धि मिली है, या चिंतादास जी जो है किससे संबंधित है? तो चंदैनी, चिंतादास से याद रखेंगे चंदैनी, या चंदैनी से चिंतादास। ठीक है, याद रखेंगे। चंदैनी क्या होता है? लोरिक और चंदा। ठीक है, कल आपको बताया था मैं, लोरिक एवं चंदा की ये प्रेम गाथा पर आधारित है। लोरिक एवं चंदा के प्रेम गाथा पर आधारित है ये। ठीक है, चंदैनी जो गायन है। और आप जानते हैं लोरिक चंदा कहाँ के रहने वाले हैं? आरंग और रीवा से, है ना, आरंग और रीवा के रहने वाले हैं, याद रखेंगे, आरंग और रीवा के रहने वाले हैं। जो लोरिक होता है एक चरवाहा होता है, याद रखेंगे, ये एक चरवाहा है। ठीक है, और चंदा जो है आरंग के रहने वाली है, याद रखेंगे, और लोरी जो है रीवा, लोरी जो है रीवा के रहने वाला है।
और ये चरवाहा होता है, इसको जो है चंदा से प्रेम हो जाता है, ठीक है। और ये बड़े घर की बेटी होती है, जैसे फिल्मों में आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये प्रेम गाथा को आप याद रखेंगे। और चंदैनी गायन में ना जो वाद यंत्र यूज होता है, याद रखें, जो वाद यंत्र यूज होता है ना, वो होता है आपका टिमकी और ढोलक। याद रखेंगे कौन सा, टिमकी और ढोलक, ढोलक, ठीक है। ये दो वाद्य यंत्र जो है प्रमुख है, याद रखेंगे इसमें, ठीक। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। तो इतनी बातें जो है आपको चंदैनी गायन के बारे में पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं में सर्वाधिक कष्टकर व्रत माना जाता है हरेली को, भीमसेन एकादशी को, तीजा को, कमरछठ को। तो छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं व्रत करती हैं, आप जानते होंगे हमारी माताएं बहनें जो है व्रत करती हैं, तो इसमें सबसे कष्टकर व्रत जो है किसको माना जाता है, तो उसको माना जाता है कमरछठ को। याद रखें कमरछठ को। बहुत लोगों को तीजा लगेगा ये, ठीक है, क्योंकि तीजा में उपवास रहते हैं, पानी भी नहीं पिया जाता, तो हो सकता है वो कष्टकर लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको कष्टकर, कमरछठ को इसमें कष्टकर व्रत इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन जो है जो चावल खाना होता है वो होता है बिना जुते हुए जगह से, ठीक है। मतलब सामान्य चावल नहीं होता, वो बिना जुताई वाले जो खेत से जो चावल या जगह से जो चावल प्राप्त होता है, जिसको हम पसहर चावल बोलते हैं, रेड कलर का रहता है, ठीक है। साथ ही इस दिन जो माता बहनें होती हैं उनको जो है ऐसे हल चले हुए जगह पर जाना निषेध रहता है, ठीक है, निषेध रहता है। और इस दिन बलराम का जन्म दिवस माना जाता है, ठीक है। किसका, बलराम का जन्म दिवस इसको माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और 5 प्रकार की जो भाजी है, ठीक है, 5 प्रकार की भाजी इसमें खाना होता है। साथ ही आप जानते हैं कि इसमें भैंस का दूध, ठीक है, भैंस का दूध का यहाँ महत्व है इसमें, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कमरछठ में। तो सबसे कष्टकर व्रत जो माना जाता है वो कमरछठ को माना जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो नाचा के भीष्म पितामह है वो है दुलार सिंह मंदराजी। वैसे तो ऑप्शन देखते हैं, भैया लाल हेड़ाऊ, ठीक है, देवदास बंजारे, ये तो पंथी से संबंधित है, दुलार सिंह मंदराजी, दाऊ महासिंह चंद्राकर। तो नाचा के भीष्म पिता जो है माने जाते हैं दुलार सिंह मंदराजी, दुलार सिंह मंदराजी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना दुलार सिंह मतलब दुलार, कोई भी नाच गा करके क्या करते हैं, दुलार दिखाते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे को आप चिल्ला दिए, वो रोने लग गया, आप उसके सामने थोड़ा सा मस्ती मजाक किए, नाच कूद के दिखा दिए, मतलब उसको दुलार दिखा दिए, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो नाचा से याद रखेंगे दुलार सिंह मंदराजी। रवेली नाचा पार्टी आपको याद रखना है, रवेली नाचा पार्टी आपको याद रखना है इसका। रवेली नाचा पार्टी 1928 में स्थापना हुई थी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1928 में स्थापना हुई थी रवेली नाचा पार्टी, दुलार सिंह मंदराजी, जिसको नाचा के भीष्म पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रानी पिंगला की गाथा का गायन किस प्रसिद्ध लोकगीत में होता है, चंदैनी गीत में, ददरिया गीत में, बाज गीत में, भरथरी गीत में। तो रानी पिंगला और भरथरी दोनों के ये विरह गीत है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, डी जो है भरथरी गीत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो ये गीत है भरथरी गीत, ठीक है, या लोक गाथा, भरथरी जो लोक गाथा है, याद रखेंगी ये बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़, सब जगह ये प्रसिद्ध है। जो बिहार, उत्तर प्रदेश और जो बंगाल वाला है वो ये जो है योगी गोरखनाथ से भी संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि गोरखनाथ से संबंधित लोक गाथा कौन सा है, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। भरथरी लोक गाथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए तो ये गोरखनाथ से भी संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। कभी कभी पीएससी जो है ऐसी क्वेश्चन पूछता है।
गोल हाथी खाना छत्तीसगढ़ी भाषा में किस प्रसंग का उल्लेख करता है? गोल हाथी खाना, एक मिनट। तो गोल हाथी खाना छत्तीसगढ़ी भाषा में किस प्रसंग का उल्लेख करता है? बारात में जाना, मृत्यु भोज, जन्मोत्सव के समय गोला खाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत्यु भोज, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु भोज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लोरी और चंदा की प्रेम गाथा का गायन जाना जाता है चंदनी के रूप में, रहस्य के रूप में, नाचा के रूप में, पंथी के रूप में। तो अभी आपको बताया मैं चंदनी, लोरी और चंदा की प्रेम गाथा का वर्णन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक कला के मर्मज्ञ दाऊ रामचंद्र देशमुख का निधन किस वर्ष में हुआ? 1998, 1995, 1984, 1988। तो अगर हम बात करें रामचंद्र देशमुख, है ना, दाऊ रामचंद्र देशमुख, याद रखेंगे इनको ना उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको लोक कला के उद्धारक कहा जाता है, याद रखेंगे। लोक कला के उद्धारक, लोक कला के उद्धारक, उद्धारक, ठीक है, कहा जाता है, याद रखेंगे। अब इसको कैसे याद रखेंगे? लोगों का उद्धार करने वाले भगवान श्री राम, है ना, नाम में रामचंद्र है, तो लोगों का उद्धार करने वाले भगवान श्री रामचंद्र हुए, है ना। तो लोक कला के उद्धारक है रामचंद्र देशमुख, ये बात आपको याद हो गया होगा। इनका जो निधन है ना, ये 14 जनवरी को हुआ था, याद रखेंगे। कब हुआ था? 14 जनवरी 1998 को, 14 जनवरी 1998 को इनका निधन हुआ था। 1951 में ना ये देहाती कला मंच की स्थापना किए थे। देहाती कला मंच, देहाती कला मंच की स्थापना किए थे ये, याद रखेंगे। ठीक है, देहाती कला मंच की स्थापना किए हुए थे। अगर इनका जो निवास स्थान अगर बात करें तो दुर्ग जिले के बघेरा गांव में, है ना, इनका जन्म हुआ था। तो वो याद रखने की जरूरत नहीं, दुर्ग जिला के रहने वाले थे, बस इतना ही याद रखेंगे। लोक कला के उसको उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि लोगों का उद्धार जो है भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं, ऐसा आप याद रखेंगे, है ना। जैसे आपने याद किया कि जो दुलार सिंह मंदराजी है वो नाचा के भीष्म पितामह कहलाते हैं, कहने का मतलब नाच कर हम किसी को दुलार दिखाते हैं, ऐसा आप याद रख सकते हैं। इनका जो निधन है 14 जनवरी 1998 को हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1991 में देहाती कला मंच की स्थापना इन्होंने की थी, इस बात को याद रखें। इतना जो बातें हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आपको आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से देना है। तो आपके पास ऑप्शन है बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जांजगीर चांपा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर में अगर चारों में बात करें तो अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में बोला है, प्रतिशत। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर नहीं बोला है, प्रतिशत के आधार पर बोला है। तो सरगुजा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नारायणपुर में कम। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो सर्वाधिक में कौन सा आ जाएगा? सरगुजा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दंडामी नृत्य निम्न में से कौन सी जनजाति करती है? ठीक, आपके पास ऑप्शन है मारिया, मुरिया, कोरवा, अगरिया। तो दंडामी मारिया जनजाति आप जानते हैं, दंडामी मारिया ऐसा पढ़े भी होंगे। तो दंडामी जो नृत्य है मारिया जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, मारिया जनजाति के लोग करते हैं। और जो मारिया जनजाति है ये नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर याद रखेंगे, नारायणपुर, कोंडागांव, 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 इसके अलावा बस्तर, कोंडागांव, बस्तर और बिलासपुर, यहाँ ये निवास करती है। इतना बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और ये पहाड़ पर ज़्यादा रहना पसंद करती है ये जो जनजाति है, इसको भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित
कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पकवान नहीं है? बोबरा, चौसेला, लाई बरी और मखूनी। तो बोबरा तो है भाई, चौसेला भी है ना। बोबरा गेहूं आटा का बनता है। चौसेला आप जानते हैं चावल आटा से बनाया जाता है। ठीक। लाई बरी, लाई का जो बरी बनता है उसको लाई बरी कहते हैं। ठीक है। और मखूनी, तो मखूनी नहीं है भाई हमारे यहाँ का कोई भी प्रसिद्ध पकवान। ठीक है, मखूनी का नाम आप सुने भी नहीं होंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भत्रा उच्च श्रेणी के माने जाते हैं? ठीक है, भत्रा उच्च श्रेणी के, जो भत्रा जनजाति है उच्च में उपजाति है उसमें से उच्च श्रेणी के कौन से है? सन भत्रा, पीठ भत्रा, अमनाई, खेरक भत्रा। तो याद रखेंगे सबसे अगर उच्च बात करें तो पीठ भत्रा, पीठ भत्रा सबसे उच्च उपजाति है। उसके बाद मध्यम में अमनाइथ, अमनाइथ। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है या नीचे बोल सकते हैं, निम्न में बोल सकते हैं, नीचे नहीं निम्न बोल सकते हैं, निम्न में आता है सन भत्रा। ठीक है, सन भत्रा। तो ये 3 भत्रा को याद रखेंगे, पीठ भत्रा, सन भत्रा, अमनाइथ। तो पीठ भत्रा उच्च है, निम्न अगर बात करें तो सन भत्रा। ठीक, ऐसा याद रख सकते हैं, पिता सबसे बड़ा, फिर सन मतलब बेटा, बेटा छोटा। प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। ठाकुर देव छत्तीसगढ़ के किस जनजाति के प्रमुख देवता है? ठीक है, भैना जनजाति, बैगा जनजाति, कोरकू जनजाति, बिंझवाड़ जनजाति। तो ठाकुर देव छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है। कौन सा? बैगा, याद रखेंगे बैगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बैगा का आप जानते हैं जो अर्थ होता है वो पुरोहित होता है। ठीक है, ये नागा बैगा को अपना पूर्वज मानते हैं, जो बैगा जनजाति है, इसको भी आपको याद रखना है। और ये द्रविड़ समुदाय के हैं, इसको भी आपको याद रखना है। द्रविड़ समुदाय के ये आदिवासी जनजाति है। ठीक है, आदिम जनजाति बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातन छत्तीसगढ़ी लोकवाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चिकारा, तुरही, कांगो। तो मंजीरा आप जानते हैं, चिकारा भी आप जानते हैं, सुने हैं, तुरही आप सुने हैं कल का मेरे वीडियो में, कांगो आप नहीं सुने हैं भाई, तो कांगो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि कांगो हमारे यहाँ नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परजा छत्तीसगढ़ के किस जिले में विशेष जनजाति है? जो परजा जनजाति है छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवास करती है, आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो परजा जनजाति है, ठीक है, ये बस्तर में ये निवास करती है। याद रखेंगे, परजा जनजाति बस्तर में निवास करती है। बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ की अगर बात करें तो ये बस्तर में निवास करती हैं। और ये सीमित क्षेत्र में ऐसा है ना, कोई बहुत ज़्यादा जगह में नहीं रहते इन लोग। और ये बस्तर के ना जो जगदलपुर ब्लॉक है या जो जगदलपुर है मुख्यालय, और जो बकावन, ठीक है, बकावन नाम का एक जगह है, तो ये 2 जगह ये विशेष रूप से निवास करती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, छत्तीसगढ़ में पैंजन क्या है ना, पैंजन जो पैर में पहना जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो पैंजन के नाम से इसको जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में पैंजन क्या है? लोकवाद, आभूषण, फल, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ये आभूषण है। लड़कियों, अब जो लड़कियां होती हैं वो अपने पैर में इसको पहनती हैं, पैंजन। ठीक है, स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है पैर में। भत्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? शिकारी, सेवक, वन पुत्र, पुजारी। ठीक है, तो भत्रा एक जनजाति है। ठीक है, और ये जो है बस्तर में निवास करती है, दंतेवाड़ा में, कांकेर, रायपुर में ये निवास करती है भत्रा जनजाति। ठीक है, याद रखेंगे भत्रा जो है बस्तर, मैं लिख देता हूँ यहाँ, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कांकेर, इन जगहों पे ये जो है निवास करती है। ठीक है, और भत्रा का अर्थ जो होता है वो सेवक होता है। याद रखेंगे, भत्रा का अर्थ क्या होता है? सेवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु के तीसरे दिवस मृतक का तीजा रस्म किस जनजाति में मनाई जाती है? जब परिवार में मृत्यु हो जाता है तो तीसरे दिवस जो है मृतक का तीजा रस्म मनाया जाता है। तो कौन सा जनजाति में मनाया जाता है? भारिया, भुजिया, मुरिया, मारिया। तो याद रखेंगे, जो मारिया जनजाति होती है, एक्चुअल में ये भारिया नहीं मारिया होना चाहिए। ठीक है, मुरिया, मारिया। तो ये जो मारिया जनजाति है ना, इसमें रस्म होता है। ठीक है, ये मारिया जनजाति में ये रस्म होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुरहा किस जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है? कमार, गोंड, मुड़िया, माड़िया। तो याद रखेंगे जो कुरहा है ना, वो कमार जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है। ठीक है, कौन सा जनजाति का? कमार जनजाति का। कुरहा कमार याद रखेंगे। ठीक है, कमार जनजाति के बारे में आप जानते होंगे, ये जो है प्राय रायपुर, जो बिलासपुर है, सरगुजा, मतलब एक शहरी क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। ठीक है, और इनका मुख्य अगर काम देखें तो ये बांस और लकड़ी के ना जो है सामान बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जो कमार जनजाति होते हैं वो, तो याद रखेंगे इसको भी। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति अपने रोगों का इलाज गर्म लोहे से शरीर को दाग कर करती है? धनवार जनजाति, नगेशिया जनजाति, बिजवार जनजाति, भुंजिया जनजाति। ठीक है, तो याद रखेंगे जो भुंजिया है, ठीक है, अपने आप को भूंज कर, ऐसा आप याद रख सकते हैं याद रखने के लिए। तो जो भुंजिया जनजाति अपने आप को भूंज कर कहने का मतलब लोहे को, जो लोहा होता है उसको गर्म करके उसको अपने शरीर में दाग करके जो है अपना ये इलाज करती है। तो आप देखे होंगे, अगर इमेज आप सर्च करेंगे गूगल में आपको मिल जाएगा, इनके शरीर में दाग दाग रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इनकी भी उपजाति है, उपजाति को याद रखेंगे। भुंजिया की जो उपजाति है, दो उपजाति, एक है चौखुरिया और दूसरा है छिंदा। ठीक है, याद रखेंगे उपजाति चौखुरिया, भुंजिया चौखुरिया, और दूसरा है छिंदा। ठीक है, छिंदा, दो उपजाति इसका आप याद रख सकते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में पाटु विवाह क्या है? ठीक है, पुनर्विवाह, प्रथम विवाह, अंगादेव की पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो पाटु विवाह है वो पुनर्विवाह। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? पाटना है ना, एक बार जो है विवाह हो गया, अब उसको पाटने के लिए दूसरा विवाह, तो पुनर्विवाह। ठीक है, इसको बोल सकते हैं पुनर्विवाह, ऐसा आप याद रख सकते हैं। और वैसे भी ये बहुत सारी जनजाति में जो है प्रचलित है। वैसे सामान्य विवाह को हम पुनर्विवाह बोल देते हैं, लेकिन जनजातियों में इसी को पाटु नाम दिया गया है। ठीक है, तो पुनर्विवाह ये सब में प्रचलित है। पुनर्विवाह पाटु विवाह के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था युवा गृह के संबंध में निम्न में से क्या सही है? जैसे घोटुल एक युवा गृह है। ठीक है, तो उनके बारे में क्या सही है आपको बताना है। घोटुल में सिर्फ यौन संबंधित शिक्षा दी जाती है। घोटुल में सिर्फ विवाह के जोड़े तय किए जाते हैं। घोटुल में सिर्फ अतिथियों की सेवा की जाती है। घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, जीवन संबंधी शिक्षा दी जाती है। तो आप जानते हैं घोटुल में जो शिक्षा दी जाती है उसमें संपूर्ण शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जो जिनका विवाह नहीं हुआ रहता है 21 वर्ष के लड़के और 18 साल की लड़कियां, ठीक है, जब योग्य हो जाती है तो घोटुल में उनका रहवास होता है। सब लोग शाम के समय घोटुल में मिलते हैं। और उन लोग घोटुल में एक चीज भी प्रचलित आपको याद रखना है ना, कि घोटुल में जो लड़कियां होती है वो कंघी का निर्माण, लड़के जो होते हैं वो कंघी का निर्माण करते हैं। ठीक है, बांस की कंघी का निर्माण करते हैं और वो एकदम मेहनत से निर्माण करते हैं उस कंघी का। ठीक है, बहुत मेहनत लगा के उसका निर्माण करते हैं और उसको बहुत अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, वो सुंदर दिखे ऐसा उसका निर्माण किया जाता है कंघी का। और जब घोटुल में जाते हैं ना तो उस कंघी को जो है लड़कियों को दिया जाता है। और जो लड़की उस कंघी को रखती है और अपने बाल पे लगा के जो बाहर निकलती है उसके साथ उसका प्रेम समझा जाता है और उनके साथ उनका विवाह किया जाता है। तो ये इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, कंघी जो है युवक के द्वारा बनाया जाता है और युवती उसको पसंद करती है और दोनों के बीच जो है प्रेम का संबंध होता है फिर। ठीक है, और उनके साथ ही विवाह होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये नया चीज लगा मेरे को। आपको युवा गृह से संबंधित कुछ बातें मैं और बताऊंगा। ठीक है, जो बहुत ही मैंने लगभग पढ़ा है ना, 1.5-2 पेज का है और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। तो उसके बारे में और फैक्ट हम देखेंगे बाद में किसी और वीडियो में। फिलहाल तो आप याद रखेंगे जो बातें मैं बताया हूँ, युवक के द्वारा जो है कंघा का निर्माण किया जाता है और युवती जो है उसको पसंद करती है, वो जो है प्रेम संबंध को बताता है। ठीक है, चलिए, तो घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, जीवन संबंधित शिक्षा दी जाती है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली किसकी है? ठीक है, झाड़ू राम देवांगन जी का, शांतिबाई का, रितु वर्मा का, तीजन बाई का। तो छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे जो मनमोहना है, ठीक है, वो है तीजन बाई का। ठीक है, कार्यक्रम मंडली किसका है? तीजन बाई का। याद रखेंगे तीजन बाई पंडवानी गायिका, कपालिक शरीर की पंडवानी गायिका है। ठीक है, पंडवानी का गायन 2
दो श्रेणी में होता है, एक कपालिक श्रेणी और एक जो है मैं नाम वेदमती शैली, दो शैली में होता है। ठीक है, सबल सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। झाड़ू राम देवांगन जी को पितामह कहा जाता है पंडवानी का, इसको भी याद रखना है। झाड़ू राम देवांगन जी, ऋतु वर्मा ये वेदमती शैली के गायक है, और जो तीजन बाई है वो कपालिक श्रेणी की, शांतिबाई तीजन बाई ये कपालिक श्रेणी है। इतनी बातें आपको ध्यान में होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे भी कल मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में स्त्रियां सुहाग का सबसे व्रत किसे मानती है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आप जो जानते हैं, जो स्त्रियां होती है तो सुहाग का सबसे बड़ा व्रत जो होता है वो होता है तीजा, है ना। तीजा व्रत होता है, तीजा उपास रहते हैं। फिर गणेश चतुर्थी को पूजन होता है, शिव जी की पूजन करते हैं। तीजा व्रत के दिन निर्जला उपास रहते हैं, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। फुलेरा दूज जो जिसको कहा जाता है, फुलेरा का त्योहार होता है ना। रात को फुलेरा बनाकर शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ में एक सरोवर किसे कहा जाता है? एक उत्तम तालाब को, एक बार अच्छी वर्षा को, एक अंक भार घास को, एक घेरा केला को। तो हम लोग जानते हैं, जनरली आप सुने होंगे, अगर आपके यहाँ बुजुर्ग निवास करते हैं तो वो उनके मुंह से जरूर सुने होंगे कि एक सरोवर पानी गिर गया आज। अच्छा, वैसे एक सरोवर पानी गिर गए, है ना। तो याद रखेंगे, एक सरोवर का मतलब होता है एक बार अच्छी वर्षा, है ना, एक बार अच्छी वर्षा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे? केदार यादव, जयंत देशमुख, श्याम निनौरिया, कौशल देवार। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे। तो 1970-80 के दशक में, याद रखेंगे 1970-80 के दशक में छत्तीसगढ़ के मोहम्मद रफ़ी कहलाते हैं केदार यादव जी। ठीक है, इनकी जो गीत है उसको भी पूछा जाता है। ठीक है, पीएससी में पूछा गया था, याद रखेंगे, व्यापम में भी पूछा गया है, तो इसका गीत वगैरह भी आप देख लेंगे केदार यादव जी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मोहम्मद रफ़ी कहलाते हैं भैया। अमूस त्योहार किससे संबंधित है? होली से, दीपावली से, पोला से, पशु औषधियों की पूजा अर्चना थे। तो जो अमूस त्योहार है, कहने का मतलब है जो सावन की अमावस्या होता है उसको अमूस त्योहार कहा जाता है। सावन की अमावस्या में हरेली का त्योहार होता है, और उस दिन जो है जो कृषक होते हैं, कृषक वर्ग होते हैं, वो अपने जितने भी औजार है उसको धोकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही अपने जो पशु होते हैं उनको औषधि खिलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, और इस दिन गेड़ी भी चढ़ाया जाता है बच्चों के द्वारा, और उसी को बोलते हैं अमूस त्योहार। तो पशु औषधियों की पूजा अर्चना, याद रखेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हरेली आपको नहीं दिया है, हरेली त्योहार को ही अमूस त्योहार कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सावन की अमावस्या को इस दिन सवनाही किया जाता है और अलंकरण किया जाता है, जिसको नहडोरी बोलते हैं। वैसे नहडोरी जो है घर का जब पूजा होता है तब किया जाता है, लेकिन जो सवनाही है वो हरेली त्योहार के दिन किया जाता है। बंदर का चित्र बनाया जाता है, मनुष्य का चित्र बनाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उस चित्र को बनाने से जो भूत प्रेत आत्मा होती है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती, ऐसा लोगों की मान्यता है। ठीक, चलिए। जनजाति क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक अनूठा अद्वितीय मौलिक वाद्य यंत्र है धनकुल, टिमड़ी, नगाड़ा, मांदर। ठीक है, तो जनजातियों में बोला है तो जनजातियों में धनकुल, याद रखेंगे, सूपा के ऊपर, है ना, एक ऐसे मटका टाइप का रहता है, उसके ऊपर सूपा रहता है, सूपा के ऊपर ऐसा धनुष बाण टाइप का रहता है। तो धनकुल त्योहार जो है, धनकुल जो वाद्य यंत्र है उसको कहा जाता है और उसको बजाया जाता है। तो धनकुल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है बारामासी गीत, सवनाही गीत, फाग गीत, सुआ गीत। तो जो बसंत ऋतु में गाने जाने वाला जो लोकगीत है वो है फाग गीत, याद रखेंगे, फाग गीत जो है याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये, हाँ, एक चीज और याद रखना, जो फाग गीत है ना पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, ये बात आपको पता होगा। फाग गीत वैसे, ठीक है, पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। छत्तीसगढ़, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में पंगनहा कौन माना जाता है? पुरुष टोन्हा, पुरुष प्रेत, पुरोहित, हलवाई। तो पुरुष टोन्हा को पंगहा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो जादू टोना में अधिक विश्वास करते हैं, ठीक है, और आदिवासी लोग आप देखे होंगे, ठीक है, वहाँ जनरली इलाज नहीं किया करवाते इन लोग,
है ना, झाड़ फूक आप देखे होंगे, प्राय दिन पेपर में आप पढ़ते भी होंगे। तो पुरुष टुनहा को क्या कहा जाता है, पंग नहा कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्मा गीत किस जनजाति का मिलन गीत है? गोंड जनजाति का, कमार जनजाति का, बैगा जनजाति का, मुरिया जनजाति का? तो जो बिल्मा गीत है वो बैगा, बिल्मा से याद रखेंगे, बैगा जनजाति का मिलन गीत है, बैगा जनजाति का ये मिलन गीत है, याद रखेंगे। ठीक, और बैगा जनजाति विशेष रूप से कहाँ रहते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। जो मैकल जो क्षेत्र है उसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, जो राजनांदगांव, कवर्धा, जो मैकल क्षेत्र है उसको आप ध्यान में रखेंगे। मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्मा, चंदैनी, सरहुल, हुल्की। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति का बोला है तो याद रखेंगे हुल्की नृत्य। हुल्की नृत्य जो है मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सरहुल उराव जनजाति आप याद रखेंगे। ठीक है, उराव जनजाति। चंदैनी आप जानते हैं। ठीक है, चंदैनी की अगर बात करें, ठीक है, तो ये अभी जो लोरिक और चंदा है उसकी प्रेम गाथा पर ये आधारित है, लोरिक एवं चंदा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। कर्मा प्राय सब में होता है ना, वैसे इसके लिए कोई विशेष कोई आयोजन नहीं होता, तो याद रखेंगे। ठीक है, कर्मा गीत। तो सरहुल को याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उराव जनजाति। ठीक है, हुल्की मुड़िया जनजाति, ये दोनों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें युवक और युवतियां दोनों भाग लेते हैं। इसका आयोजन के लिए कोई विशेष पर्व नहीं है, समय नहीं है, याद रखेंगे। इसमें गीत भी गाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चेरवा राठिया, ये तंवर है, कंवर नहीं है, तंवर। तंवर एवं चतरी किस जनजाति के नाम है? कंवर, परजा, भूमिया, भत्रा। तो ये कंवर जनजाति की ही उपजाति है, याद रखेंगे। चेरवा, राठिया, तंवर और चतरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की कृषि का नाम है दहिया किसी, कोया किसी, पिद्दा किसी, बेवार किसी। तो छत्तीसगढ़ की जो कमार जनजाति की कृषि है उसको दहिया किसी, दाही किसी के नाम से जाना जाता है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या है 42, 48, 36, 35। अब जानते हैं 42 अनुसूचित जनजाति समूह है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो 42 याद रखेंगे, तो 42 ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में दहिया खेती किस जनजाति के लोग करते हैं? गोड़, कमार, भारिया, भैना। ठीक है, तो ये भारिया नहीं होगा, ये मारिया होगा, मुड़िया मारिया। ठीक है, मारिया। तो छत्तीसगढ़ में दहिया खेती किस जनजाति के लोग करते हैं? तो मारिया जनजाति, याद रखेंगे दहिया के खेती। ठीक है, गोंडी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, द्रविड़, ऑस्ट्रेलाइट, इंडो आर्यन। तो जो गोंडी भाषा परिवार है वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। ठीक है, गोंडी जो है द्रविड़ भाषा परिवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंदैनी गोंदा निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तुति है? रामचंद्र देशमुख की, सतीश जैन की, हबीब तनवीर की, हरि ठाकुर की। तो याद रखेंगे जो चंदैनी गोंदा है ना, रामचंद्र देशमुख की ही जो है प्रस्तुति है, इसको याद रखेंगे, रामचंद्र देशमुख। अभी लोक कला के उद्धारक रामचंद्र देशमुख को ही कहा जाता है। ठीक है, चंदैनी गोंदा रामचंद्र देशमुख की ही प्रस्तुति है, इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आपको होना चाहिए। 1951 में देहाती कला मंच की भी स्थापना इन्होंने किया था। तो इतनी बातें आपको रामचंद्र देशमुख के बारे में पता होना चाहिए, एकदम रटाया होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुरुख किस जनजाति की भाषा है? तो अभी बताया था उराव जनजाति। उराव जनजाति कुरुख जो है इसकी भाषा है। ठीक है, याद रखेंगे कुरुख। सरहुल, कुरुख, इसको भूलना नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको उराव जनजाति से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सरगुजा क्षेत्र याद रखेंगे, सरगुजा क्षेत्र याद रखेंगे। सरहुल याद रखना है, सरहुल याद रखना है। उराव, ये कुरुख, इसकी बोली याद रखना है, कुरुख भाषा याद रखना है, बोली याद रखना है, कुरुख। ठीक है, और सरहुल हो गया, और इसमें याद रखना इसके बारे में, सरगुजा हो गया, सरहुल हो गया। और सबसे पढ़ी लिखी जनजाति अगर बात करें सबसे पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है? तो उराव जनजाति, शिक्षित जनजाति बोल सकते हैं इसको। सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है उराव जनजाति, याद रखेंगे, शिक्षित जनजाति उराव जनजाति। और साल वृक्ष के नीचे इनकी देवता का निवास होता है, इसको भी याद रखेंगे।
तो इतनी बातें जो है आप उराव जनजाति के बारे में अगर ध्यान रखते हैं तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, किस जनजाति के लोगों को पटारिया भी कहा जाता है? ठीक है, तो कोरकू, बैगा, प्रधान, कंवर। तो प्रधान जनजाति के लोगों को पटारिया कहा जाता है। प्रधान जनजाति के लोगों को पटारिया कहा जाता है और ये बस्तर में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अबुझ मारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अबुझ मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर आप जो है कमेंट करेंगे। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो जरूर इसका आंसर कमेंट करना है आपको। चलिए, बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है? बार नाच, ठीक है, तो बार नाच गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, कंवर जनजाति, हल्बा जनजाति। तो याद रखेंगे जो बार नाच है ना, कंवर जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, किसमें प्रचलित है? कंवर जनजाति में ये प्रचलित है बार नाच। ठीक है, या बार नृत्य। एक चबूतरे के चारों ओर जो है इन लोग नृत्य करते हैं। ठीक है, प्रक्रिमा जो है प्रक्रिमा कर करके। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? पहाड़ी कोरवा, हल्बा, मूरिया, माड़िया। ठीक है, तो मृतक स्तंभ दंडामी माड़िया आप जाने होंगे, माड़िया नाम सुने हैं, दंडामी माड़िया सुने होंगे। तो मृतक स्तंभ का ये प्रयोग करती है। मृतक स्तंभ के चारों ओर नृत्य करती है दंडामी माड़िया। ठीक है, तो माड़िया जनजाति, याद रखेंगे डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में श्वेत गंगा का मेला किस जिले में मनाया जाता है या किस जिले में लगता है? ऐसा आप बोल सकते हैं। रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर और जसपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत गंगा बोला है। श्वेत गंगा, श्वेत गंगा, तो बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर जिले में ये मनाया जाता है श्वेत गंगा का मेला। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, चलिए, रहस्य अनुष्ठानिक नाट्य विद्या किस संभाग में सर्वाधिक लोकप्रिय है? रायपुर संभाग, बस्तर, बिलासपुर और ये कोरिया जिला। तो रहस्य जो है बिलासपुर में, याद रखेंगे बिलासपुर संभाग में ये फेमस है ना। रहस्य का आयोजन जो है बिलासपुर संभाग में ही होता है। 9 से 11 दिनों तक ये चलता है। 9 से 11 दिनों तक ये चलता है और इसमें जो कृष्ण भगवान है उनकी लीलाओं का मंचन किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, 9 से 11 दिनों तक चलता है। इसको छत्तीसगढ़ी रास लीला के नाम से भी जाना जाता है। रहस्य को छत्तीसगढ़ी रास लीला, इसमें लिख देता हूं मैं, छत्तीसगढ़ी रास लीला, रास लीला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महानदी के किनारे बसे गांवों में विभिन्न पौराणिक चित्र बनाने वाले चितेरे कलाकार दीवारों पर विस्तृत चित्र कथाएं बनाते हैं, जिसे किस लोक चित्र शैली के नाम से जाना जाता है? बालपुर चित्रकला, नोहडेरा चित्रकला, तिरपुर चित्रकला, कोसल चित्रकला। तो याद रखेंगे जो महानदी के किनारे बसे गांव के जो लोग हैं, है ना, जो दीवारों पर जो चित्र बनाते हैं उसको बालपुर चित्रकला कहते हैं। क्या कहते हैं? बालपुर चित्रकला कहते हैं। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बालपुर चित्रकला। लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति है बिरहो जनजाति, अगरिया जनजाति, खैरवाड़ जनजाति, नगेसिया जनजाति। तो लोहा गलाने का व्यवसाय आप जानते हैं अगरिया जनजाति। अगरिया की जो उत्पत्ति है वो आग से हुई है। याद रखेंगे, आग से इनकी उत्पत्ति माना जाता है, अग्निदेव से इनकी उत्पत्ति माना जाता है। अगरिया जनजाति को ही लोहार कहते हैं, आप लोहार के नाम से जानते होंगे। ठीक है, याद रखेंगे। और ये लोहा गलाने का कार्य करते हैं। वैसे अब लोहार अब देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये बिलासपुर के आसपास क्षेत्र में ज्यादा पहले निवास करते थे। ठीक है, अब तो वैसे सब जगह मिल जाते हैं आपको देखने को। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोकगीत ददरिया का अर्थ होता है दर्द का गीत, कर्म का गीत, दान देने में गाया जाने वाला गीत, खुशी का गीत। तो ददरिया गीत जिसको प्रेम गाथा का गीत भी कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रणय गीत भी कहा जाता है। और जहाँ प्रणय गीत है, प्रेम गाथा का गीत है, तो उसमें दर्द होना है, तो दर्द का गीत इसको कहा जाता है। ददरिया याद है ना, तो दर्द का गीत ददरिया गीत। ठीक, दर्द का गीत इसको कहा जाता है। याद रखेंगे, ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा हमारे चैनल को। लगातार हमसे जुड़े रहे। आगे आपको प्रतिदिन ये वीडियो मिलेगा। सप्ताह में 5 दिन तो आपको वीडियो मिलेगा 500 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।